जय माँ डाँट खाली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये सभी ग्रहों को ठीक करने का इलाज आज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे 9 के 9 ग्रह जो 12 घर में आपकी कुंडली होती है, 12th हाउस होते हैं, उन हाउस में जो बा 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों को उनकी सही जगह पे कैसे पहुँचाया जाए। आपने देखा हो कई बार पंडितों से आपने कुंडली दिखाई हो, कहीं भी कुंडली दिखाई होगी, आपने सुना होगा कि गुरुजी या पंडित जी हमें ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारे ग्रह चाल ठीक हो जाए, हमारे नक्षत्र ठीक हो जाए, हमारे सपोर्ट में काम करे। कई बार आपने सुना होगा कि आपके शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े सात ही चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है और आपको डरा दिया जाता है कि भैया अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, आपने इस चीज़ का दान करना है, इस चीज़ का पुण्य करना है, ये कर्म कमाना है, ये कर्म नहीं कमाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए होंगे, परंतु आज मैं सभी चीज़ों का तोड़ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मतलब बहुत सिंपल सा वीडियो होने जा रहा है और बहुत सरल तरीके से आपको बता दूंगा मैं कि कैसे आप अपने ग्रहों को ठीक सेट कर सकते हो और उनका सेटअप अपनी कुंडली में इस तरीके से बिठा सकते हो कि आपको कोई भी ग्रह आपके लिए अनिष्ट ना हो, अशुभ ना हो, आपके लिए नीच का ना हो, आपके लिए मंदा ना हो। किस तरीके से आपको करना है वो मैं विधि आपको बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही उन कर्मों को कीजिएगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा फल भी मिलेगा और गारंटी के साथ आपके जीवन में 100% सफलता आएँगी और काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स आएँगी। कैसे? वो मैं बता देता हूँ। ग्रहों को जो सबसे अच्छा फल प्राप्त करने के लिए उसे आपने अभीष्ट भाव में पहुँचाना होता है। ठीक है? अब वो कैसे पहुँचाना है मैं आपको हर ग्रह के हर जो ग्रह की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब पहले भाव, तीसरे भाव, दूसरे भाव जितने भाव हैं उसके अनुसार मैं आपको ग्रहों का निस्तारण बता दें तो कैसे आप उस घर को परफेक्टली सेट कर सकते हो उस ग्रह के अनुसार और आपका उस घर का क्या अर्थ है और क्या उस ग्रह का फल मिलने वाला है, कैसे मिलेगा वो भी बता दूँगा। सबसे पहले बात करें तो पहले हाउस की, फर्स्ट हाउस यानी कि जिसे पहला भाव भी बोलते हैं। अब इस भाव में क्या होता है, कुंडली के पहले भाव को लगन कहा जाता है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। वहीं कुंडली का जो 12वां भाव हानि, खर्चा, विदेश यात्रा आदि की जानकारी देता है। तो पहला भाव जो हो गया वो लगन कहा जाता है। अब इस लगन के घर में क्या आपको ध्यान करना है, इसमें जो भी ग्रह बैठा है ना, उस ग्रह से संबंधित आपने चीज़ों को या तो गले पे धारण कर लो या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों का तिलक कर लो। सिंपल सी रेमेडी है। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस की, यानी कि दूसरे घर की। अब दूसरे घर की अगर ज्योतिष शास्त्र में जानकारी ली जाए तो ये जो घर है ये सुख और धन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं संक्षेप में वर्णन करूं इस घर का, तो द्वितीय भाव का ज्योतिष सामग्री और भावनाओं के मूल्य पर प्रकाश डालता है। ये सिर्फ पैसे और सुख भोगने के बारे में नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में सुधार के बारे में भी है। तो आपका पैसा भी आ गया, आपकी खुशी आ गई। अब खुशी और पैसा जहां होगा तो वहां परिवार भी आएगा। तो दूसरा हाउस आपके जो दर्शाता है वो दर्शाता है इन सब चीजों को। अब इसमें जो भी घर है, यानी कि द्वितीय भाव में जिस ग्रह को आपको पहुंचाना है, परफेक्टली सेट करना है, उस ग्रह से संबंधित चीजों को मंदिर अथवा धर्म स्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, उसमें दान में देना है आपने। ठीक है? अथवा उसे स्थापित करना है। ठीक है? तो उस ग्रह से संबंधित चीजों का अगर हम मंदिर और धर्म स्थान में दान करने लग जाएंगे तो आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में यानी कि थर्ड हाउस में जो रिलेट करता है वो है कि तृतीय भाव काम का भाव माना जाता है, जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। ये घर आपके शुरुआती जीवन के माहौल जैसे हो गया, भाई बहन हो गया, पड़ोसी हो गया, प्राथमिक विद्यालय हो गए, यहाँ तक कि आपके दिमाग से भी संबंधित होते हैं। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इस भाव में मिथुन का और उसका शासक बुध है, ये जो संचार ग्रह है। ठीक है? तो अब हम तीसरे ग्रह की अगर बात करें, तीसरे घर की बात करें तो इस घर में उस ग्रह से संबंधित धातु में रत्न जुड़वाकर
उँगलियों में पहन लो, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। अब जैसे आपके तीसरे घर में आपने कुंडली में देखना है कौन-सा ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड एक स्टोन बनाओ, उसे धातु में जो भी है सोना-चांदी में पहनना है पंडित से पूछकर, आप धारण कर लो। आपको देखो कितना अच्छा आपके थर्ड जो हाउस है वो एक्टिवेट होगा और बुद्धि से रिलेटेड भी काम करेगा, काम से रिलेटेड भी काम करेगा, रिश्तेदारों, भाई-बहनों से रिलेटेड भी अच्छी मतलब आपकी जो है कनेक्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं चौथे घर की यानी कि चौथे भाव की। इस भाव में क्या होता है घर और परिवार का प्रतीक होता है। ये आपके मात्र के साथ आपके संबंध यानी कि माता से रिलेटेड आपकी जो रिलेशन है वो दर्शाता है और घरेलू जीवन पर आपके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ऑल टोटल ये आपके घर परिवार से रिलेटेड होगा। इस घर में ग्रह आपके पारिवारिक जीवन की ओर जाने वाली बहुत सारी ऊर्जा को संकेत दे सकते हैं। अब जैसे कि चौथा घर कर्क राशि के स्त्री और भावुक संकेत से मेल खाता है जिस पर चंद्रमा द्वारा शासन किया जाता है। तो आप फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी ग्रह उस घर में बैठा है, आपने उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को बहते जल में प्रवाहित करना है। साफ सुथरा पानी होना चाहिए, बहता हुआ पानी होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें उससे रिलेटेड जो भी ग्रह बैठा हुआ है उससे रिलेटेड आप जल प्रवाह करना चालू करो। दिन देख लेना, समय देख लेना, उसके अनुसार आप कीजिए या आप मुझसे संपर्क कीजिए, कुंडली बनवाइए, दिखवाइए, फिर उसके अनुसार आपको डिटेलिंग दे दी जाएगी और फिर आप वो कार्य कीजिए। आप देखेंगे आपका जो फोर्थ हाउस है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर आपके हित के लिए कार्य करने लग जाएगा। तो जिसके अपनी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, झगड़ा होता है, कलेश होता है या माता का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है यानी कि कह सकते हैं बीमार है माँ या कोई ना कोई परेशानी माँ से रिलेटेड होती है बच्चे को, तो वो चीज़ आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, अपना चंद्रमा एक्टिवेट करके। तो साथ ही साथ अगले भाव की बात करूं तो पांचवा घर यानी कि फिफ्थ हाउस, खुशियां, हैप्पीनेस, यानी कि बहुत सारी खुशी आपके जीवन में उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का पांचवा भाव काफी महत्वपूर्ण होता है। इससे संतान सुख, ज्ञान, साहस, प्रेम संबंध सहित अन्य बातों की जानकारी मिलती है। पांचवें भाव के कारण गुरु हैं, ऐसे में विद्या और संतान की स्थिति अच्छी होती है। तो फिफ्थ हाउस में अगर आपको जैसे संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, दिमाग आपका ठीक से काम नहीं करता, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है या एजुकेशन या बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिफ्थ हाउस को आपने एक्टिवेट करना है। अब फिफ्थ हाउस इनके पांचवें घर में उस भाव को पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इस ग्रह से संबंधित चीज़ों को, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गए, कॉलेज हो गया या कोई भी शिक्षा स्थान हो जहाँ पर एजुकेशन दी जाती हो, कोचिंग सेंटर भी आप ले सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो, शिक्षा स्थान में पहुँचाएं अथवा स्थापित करें। वहाँ पर कुछ इस तरीके से दान पुण्य या कुछ भी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करें। आप वहाँ कुछ ना कुछ दे के आएँ, वहाँ पर एक कोई चीज़ ऐसी रखें जो रोज़ यूज़ हो सके। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा और आपको संतान से रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड आपको हेल्प करेगा वो। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की यानी कि छठे भाव की। छठा भाव जो होता है ना, ये शत्रु का भाव कह सकते हो, रोग का भाव कह सकते हो, इस रूप में ये जाना जाता है। जो आठवें भाव द्वारा विरोधियों, शत्रुओं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और मानसिक तनाव से संबंधित और निर्धारित होता है। इस भाव के व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। अब सिक्स्थ भाव को एक्टिवेट करने के लिए जो भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ है ना, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को कुएं में डालना चालू कर लो। कहीं भी खाली कुआं दिख रहा है या थोड़ा बहुत भी पानी पड़ा है, उस कुएं में कुछ चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें आप डालना चालू करो, आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं बात करें सप्तम भाव की यानी कि सातवें घर की, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ यानी कि सातवां घर उन विशेषताओं को भी दर्शाता है जो एक व्यक्ति अपनी जीवन साथी या साथी में आकर्षित कर सकता है। साथ ही उन गुणों को भी दर्शाता है जिन्हें वह एक साथी में तलाश रहा है। सातवां घर अक्सर आर्थिक गठबंधनों, अनुबंधनों और कानूनी समझौतों का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों में जिस सफलता चाहिए या कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है, तो अपने सातवें घर से रिलेटेड जो भी ग्रह वहाँ पर बैठा है, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित चीज़ों को ज़मीन में दबाना चालू कर दे। उसका दिन देखे और क्या चीज़ें हैं वो दबाने के लिए, वो दबाना चालू करो। आप देखो आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको, लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी।
वहीं बात करूँ मैं 8वें घर की 8th हाउस की, तो 8th हाउस में जो संबंध है वो शनि और मंगल ग्रह से होता है। इस भाव से व्यक्ति की असुरक्षा का भी पता चलता है। इस भाव का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में व्यक्ति को किसी भी कार्य में मेहनत और किसी भी चीज़ को लेकर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत होती है। इस भाव से विरासती संपत्ति के साथ ही बीमा के और बीमा जैसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती है। ठीक है? तो 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है ना, उससे संबंधित चीज़ों को आपने शमशान में जाके दबाना है। आप ये करने लग जाओगे, आपका 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देने लग जाएगा। वहीं बात करूँ 9वें घर की 9th हाउस की, तो 9th हाउस जो है, शास्त्रों के अनुसार जन्म कुंडली में 9वां भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है। यानी कि ये आपके लक और किस्मत के बारे में रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, और इसलिए इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का 9वां भाव अच्छा होता है, वो व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ ही 9वां भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है। अतः इसे धर्म का भाव भी कहते हैं। और जहाँ आपके 9वें भाव में जो ग्रह बैठा है ना, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को मंदिर के निकट दबाना है आपने, या मंदिर में दान देना है, या फिर शरीर पर धारण करना है। तो 2 चीज़ें मेन होंगी इसमें, मंदिर के निकट उन चीज़ों को, उससे रिलेटेड चीज़ों को दबाना चालू कर दें, या मंदिर में दान देना चालू कर दें, या शरीर पर धारण भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम 10वें भाव की। 10वां भाव जो है आपका, आपकी सार्वजनिक छवि, करियर की उपलब्धियाँ, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को नियंत्रण करता है। इसके अलावा चाहे आप प्राधिकरण की स्थिति में हो या दूसरों की सेवा में हो, इस घर के क्षेत्र में जो भी आते हैं, इस ये भाव राजनीतिक दल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सबके या सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ भी मेल खाता है। तो 10वां घर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां बात आ जाती है मान सम्मान और सामाजिक स्थिति की। तो 10वें घर को एक्टिवेट करने के लिए जो भी ग्रह से संबंधित, मतलब जो भी ग्रह उसमें बैठा है, उससे संबंधित चीज़ों को पिता को खिलाना चालू करें। पिता अगर आपके नहीं है, तो पिता से, जिनका पिता का सम्मान देते हैं आप, उनको खिलाना चालू करें, अथवा पहनने के लिए दें, या फिर सरकारी कार्यालय के निकट या उसकी ज़मीन में उस जगह में दबा दें जहाँ सरकारी भवन की छाया भी पड़ती हो। तो बेसिकली क्या करना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों जहाँ आपकी हों, वहाँ जैसे रेलवे स्टेशन है या रेलवे ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, उसके आसपास वो चीज़ दबा दें, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें अपने पिता को खाने के लिए दें, या दान करें, पहनने के लिए दें, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपका 10वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं बात करें 11वें भाव की, तो 11वां भाव जो है, वो आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव बताता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। इस भाव में अगर शुभ ग्रह हो, तो उसका आपके जीवन पर अहम प्रभाव देखने को मिलता है। कुंडली में बुध, चंद्रमा और गुरु और शुक्र को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये ग्रह अगर आपके 11वें भाव में बैठ जाएं, तो आपका लक अच्छा खासा चलेगा, अच्छा खासा बदल जाएगा। तो बात करते हैं इससे संबंधित चीज़ों की। अगर आपके 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है, उससे संबंधित चीज़ों को कहीं भी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस भाव में कोई भी ग्रह ऊंचा या नीचा नहीं होता है। तो किसी उपाय की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 11वां जो भाव है, वो आपको रिलैक्सेशन देता है, आराम देता है, टेंशन फ्री रखता है। वहीं बात करें 12वें भाव की, इससे व्यय स्थान भी कहते हैं। इससे कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, व्यसन, गुप्त शत्रु, संयासुक, आत्महत्या, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है। तो ये जो 12वां घर है ना, थोड़ा सा ना खतरनाक हो जाता है। अगर इसमें कोई गलत ग्रह आके बैठ गया, तो भैया समझो आपका तो बंटाधार पक्का है। अब इस घर को, इस भाव को ठीक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि सही ग्रह को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए क्या करना होता है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को अपने घर की छत पर स्थापित करना चालू करें, या फिर रखना चालू करें। इससे क्या होगा, 12वां घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो जो भी लोग जैसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कर्ज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बाहर देश जाने का मतलब चांसेस बन रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते हो, कुछ भी गलत चीज़ों में आप फंसते जा रहे हो, गलत चीज़ें आप करते जा रहे हो, कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसते जा रहे हो, तो 12th हाउस को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो शत्रु भी खत्म होंगे और बाकी सारे नेगेटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ से डिलीट होती जाएंगी। ऐसी और वीडियो चाहिए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।